नटशल में या आखिर में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो हमारा भाग्य है, क्योंकि कर्मों के अधीन है हम, और कर्म हम खुद ही कर रहे हैं। ये हमारे हाथ में जितना भी है, चाहे कर्म नहीं भी हमारे हाथ में, कर्म को भुगतना या कर्म करना, ये कर्म ही हो गया। भुगतना और करना, इसकी कर्मों के अधीन है हम, और कर्मों के अधीन कर्म हमने किए थे या कर रहे हैं, उसके अधीन होकर ही हमारा भाग्य हमारा भाग्य लिखा जाता है, बनता है, जिसको संस्कार कह रहे हैं। तो एक मनुष्य अपनी डेस्टिनी, अपनी भाग्य खुद ही बनाता है, या खुद ही लिखता है, या खुद ही उसका खाका तैयार करता है, और वही भाग्य उसके साथ मरने के पे जाता है, और आगे वही भाग्य उसका प्रारब्ध बन के, उसका बैलेंस बन के, उसी तरह का उसका जीवन की सेटिंग, उसके जिंदगी की सोच के हिसाब से ही उसका भाग्य बन जाता है, और उसके भाग्य के हिसाब से ही उसकी फिटिंग जिस लेवल पे होनी होती है, जिस फैमिली में होनी होती है, जिस घर में, और जो उसको पर्सनैलिटी मिलती है, जो उसका रंग मिलता है, रूप मिलता है, जो उसका सुंदरता मिलती है, ये सब कुछ वो खुद ही उसके हाथ में है, क्योंकि उसका भाग्य वो खुद ही बनाता है। एक तरह से कह सकते हैं कर्मों के अधीन, या खुद ही बनता है। कर्मों के अधीन बनता है तो कर्म वो वही कर रहे हैं। तो इसका मतलब भाग्य इंसान खुद ही अपना बना रहा है। और हमें जो बहुत ऐसा एकदम से तो हम नहीं सुधर सकते, कितनी भी ट्राई कर ले। हो सकता है कुछ लोगों के साथ कोई खास घटना घट जाए तो आदमी एक मिनट में भी सुधर सकता है, पर आमतौर पे ऐसा नहीं होता। ये एक ऐसी क्रिया है, करनी तो जल्दी चाहिए, पर हो नहीं पा रही, क्योंकि जन्मों जन्मों का सिस्टम ऐसा बन गया है। ऐसा ऐसा हम इससे बच सकते हैं तो कर्मों को, गलत कर्मों को घटाते जाएं। अब गलत कर्मों में जो मेन गलत है, पहले तो उनको घटा दें। गिनती में थोड़े ही हैं, 2-4 कर्म इतने गलत, जो बहुत गलत है, जिसका भुगतना इतना लंबा हो जाता है कि हमें 10, 20, 50, 100 जन्म तो एक वैसे ही लग जाते हैं। तो उस रीजन से हमें कुछ 4-5 पॉइंट्स का ही ध्यान रख लें। एक तो वो जो किसी की जान लेना, चाहे वो, क्योंकि मेन चीज है जो हमारी अवेकनिंग, जितना आदमी जागा हुआ है उतनी उसकी आत्मा परमात्मा के नजदीक है। जो इंसान है वो बहुत जागा हुआ है, उसकी आत्मा उस लेवल की है, भगवान लेवल की, चाहे वो उसने अपने आत्मा को नीचे गिराया हुआ है। उधर जो एनिमल है, अगर आप उनका मर्डर कर रहे हो, उसमें भी कर्म वो बदला नहीं ले सकते, पर आपका लेवल जो है ना आत्मा का, इतना नीचे इसलिए गिर जाता है कि जो कुदरत के है वो देख रही है, इंसान तो इंसान से बदला ले लेगा, या बदला इंसान का चुका सकेगा। और जो आपने जानवर के साथ सलूक किया है, वो बदला वो आपके ऊपर तो उसका हो गया, उसका बदला आप चुका नहीं सकते, वो बदला ले नहीं पाएगा, और आपके ऊपर उसका दबाव बना रहेगा। वही चीजें इतना दबाव बनती है फिर तो, जो चीजें तो एक दूसरे के साथ चुकता हिसाब करना है वो तो अलग है, वो तो चुकता हो जाएगा जन्मों में। और जो हमने एनिमल का मार्केट की है, एनिमल का मांस खाया है, वो तो एनिमल बदला ले नहीं सकते, क्योंकि उनका जो मेंटल लेवल है वो इतना जागे हुए नहीं है, वो इतना अवेकन नहीं है, इतनी जागृति नहीं है, कॉन्शियसनेस। परंतु कुदरत के हिसाब से वो बदला, हमें जितनी भी बीमारियां लगती हैं उनमें से मुख्य कारण हमारा बीमारियों का, क्योंकि वो दूसरे बदले तो हो गए, चुकता होते जा रहे हैं। वो जो बीमारी है
उसका किसके साथ चुकता हो रहा है? वो जो बीमारी लग गई, किसी का हार्ट की, किसी की मान लो स्टोन हो गया, पथरी हो गई, किसी के इलनेस है, कोई बीमारी, किसी को एलर्जी, कुछ भी, जितनी बीमारियां हैं, जो ये इतनी ज़्यादा जो बीमारियां हैं, इतना वायरस बीमारियों का है, ये जो कीटाणु है, इतने इतने जर्म, इतना जो अब सिस्टम दुनिया में पहले से बहुत ज़्यादा गुना हो गया है, उतना ये सब कुछ इसके कारण ज़्यादा हुआ है कि लोग नॉन वेज हो गए हैं। जितना एनिमल की मारकाट हो रही है, उसके हिसाब से उतने ही दुख, बीमारियां, जो बीमारियां हैं वो बदले एक अलग चीज़ें हैं, वो बदले चुकता हो रहे हैं, उनकी किस्म अलग है। और ये जो एनिमल का मांस खा रहे हैं हम काट के, ये जो बदले हैं, ये बीमारियों के रूप में लिए जाते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। वो तो इंसान का इंसान के साथ बदला लिया जा रहा है, दिख रहा है, कुछ आइडिया भी लग रहा है। जो कहते हैं जी वो बीमारी बैठे उठाए मुझे ही लगनी थी, ये मुझे ही कैंसर होना था, या इससे भी भयानक बीमारियां, कई बीमारियां तो ऐसी हैं जिनका इलाज ही नहीं है, डायग्नोज भी पता ही नहीं चलता क्या हुई क्या हुई, 2-2 साल तक पता ही नहीं चलता, फिर पता चलने के बाद फिर इलाज भी नहीं। कुछ पहले इतनी किस्म की, हम तो अगर हॉस्पिटल में जाएं तो हम हैरान हो जाएंगे, ये क्या बीमारियां हैं, कैसे लगी, कैसे इनका चांस बना। ये अब कोई इस बात को गहरे में सोचते, जितना तो मैं जो इंसान कर्म कर रहा है, उसमें जो मोटे मोटे कर्म 4-5 बहुत बुरे हैं, उनके कम होने से ही काफी सुधार हमारे अगले जन्म में आ जाएगा। सबसे ऊपर इंसान को मारना, या उससे भी ऊपर एक एनिमल को मार देना, एनिमल को मार देना, या उसके बाद खाना या ना खाना, बात एक ही है। मतलब एनिमल को खा लिया आपने, इसका मतलब आप भागीदार हो गए। किसी ने अगर मारा तो आपने खा लिया, तब भी आप भागीदार हो गए, जो आपके हिस्से में उसका आना है हिस्सा नुकसान का। तो इसलिए मेन, किसी का वध न करो, किसी को जान से मत मारो। और इंसान तो फिर भी बदला ले लेगा, पर जो एनिमल है वो बदला नहीं ले सकेंगे। उसका बदला बहुत गहरे में आपको बीमारियों से चुकाना पड़ेगा, और उसका फिर कोई हल भी नहीं है। कई चीज़ें को तो आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, मंदिरों में, गुरुद्वारों में जाके पश्चाताप करके, पूजा पाठ करके, दान पुण्य करके, अच्छी आत्माओं के। और वैसे भी इंसान को, एनिमल से तो, अब इंसान से तो फिर भी कई लोगों ने हल निकाला कि सोने के टाइम आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करो 10 मिनट तक, और ये कहो कि मुझसे जो भी अब गलतियां इस जन्म में हो रही हैं, जिससे हो भी है, जो तुम्हें याद आता है उनको ध्यान में लगा के, अपने माइंड में बिठा के उनसे पश्चाताप करो, माफ़ी मांगो, और उनसे भी मांगो कि जो आत्माएं बिछड़ चुकी हैं, आपसे अलग हो चुकी हैं दूसरे जन्मों की, उनसे भी आप एक तरह से पश्चाताप करके माफी मांगो। उसका तो थोड़ा बहुत एक हल है, कुछ वो शायद डिल्यूट हो जाए, लाइट हो जाए काम आपके दुखों का। और जो आपने पशुओं के साथ किया है, उसका बदला, उसका किसी तरह से कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। उसका हल तो आपको बीमारियां घेरेंगी, और आप कितने भी पैसा होगा, कितना भी अच्छी सेहत होगी देखने में, अंदर से जिस बीमारी ने जब घर करना है, तो उस बीमारी के बाद जितना भी टाइम आपका निकलना है, आपका 2 साल, 10 साल, 20 साल, 18 साल, कई लोग तो सारी उम्र ही एक बीमारी से जकड़े रहते हैं, कुछ का कुछ, किसी का कुछ। और ये जितनी भी बीमारियां अब बढ़ रही हैं इस युग में, इनका मेन कारण ये नॉन वेजिटेरियन है, हम पशुओं को, जानवरों को, पक्षियों को मार कर खाना। इससे बचने से ही बहुत दुनिया में ही सुधार हो सकता है। अब जो वेस्टर्न पीपल है, दूसरे देशों के, जो देश बहुत आगे जा चुके हैं, उनके तो ऐसी बातें, उनका वहाँ माहौल ही नहीं है, सोच में ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि जो संसार है ये जीवित नहीं है, ये बस केमिकल का बना हुआ है, किसी पदार्थ का बना हुआ है, जैसे किसी गैसों का बना हुआ है, और किसी उसमें जान नहीं है। ये संसार एक मरने के बाद एक जानदार कोई सिस्टम नहीं है, जैसे हम यहाँ कह देते हैं सिस्टम है नेचर का या भगवान का।
वो कहते हैं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये तो आकाश, ये जो धरती है ये गैसों की बनी हुई है संसार, और कोई इसमें जागृत अवस्था में नहीं है, ये इसमें कोई जान नहीं है, ये इसकी मतलब जागा हुआ नहीं है, कोई ऐसी कॉन्शियस नहीं है, कोई ऐसी सोल नहीं है, कुछ नहीं। एक आदमी मर गया, वो खत्म हो गया उसका सोच, और नई सोच लेके पैदा हो गया। पर उनसे गहराई में कहा जाए तो वो हिसाब लगाएं कि ये जो संसार है ये वो नहीं है, जीवित है, जीवित चीज़ है, ना कि गैसों का और केमिकल्स का बना हुआ। तो उसके हिसाब से उनको सिंपल बताया जा सकता है कि ये जो अगला जन्म है वो आप कोई भी देख ले, उसकी ब्यूटी अलग, उसके बीमारियां अलग, उसके दुखों का वो अलग। हर आदमी दूसरे से आज तक दुनिया में अलग है। अलग इसलिए है, शक्ल में अलग भी, उसका रहने का ढंग भी, जीने का भी, बोलने का भी, हर चीज़ इसलिए अलग है क्योंकि उसके कर्म अलग है। तो आज तक धरती पे शायद अभी 700 करोड़ हैं, तो 700 करोड़ के हिसाब से पिछले 700 सालों में कितने करोड़ों लोग आए और चले गए, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा। मोटी सी बात है, कोई तो रीज़न रहा होगा, नहीं तो एक जैसी होनी चाहिए, और नहीं, क्योंकि उनके सबके कर्म अलग है, सोच अलग है, संस्कार अलग है। तो इसलिए कोशिश की जाए कि एक तो ये जो मीट है, मांस है, जानवरों को नहीं मारा जाए, ये सबसे ज़्यादा। अगर आप 100 गलत काम कर रहे हो तो इस काम, ये जो नॉनवेज है ये सबसे ऊपर है। उसके बाद किसी के इतना किसी को आप तंग कर दो कि उसके अंदर से उसकी आह निकलती है ना, जो बहुत असर डालती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जितनी भी हार्ट की बीमारियां हैं, ये दिल की बीमारी सीधा जो जिसकी आहों से निकली है ना, वो सीधा दिल पे अटैक करती है, क्योंकि दिल एक सॉफ्ट टारगेट है जो फील करता है, और आह जो है ना किसी की, वो सीधा, जिनको भी दिल की बीमारियां लगी हुई हैं, उन्होंने किसी लोगों को इतना सताया है कि उनकी आहें उनको लगी है, और अगले जन्म में या इस जन्म में वो उनसे ग्रसित है। हर बीमारी का कोई अपना बैकग्राउंड है, पर ऐसे लगता है कि इसकी ये बैकग्राउंड है, कुछ एक आभास भी तो हो जाता है। पहले हर चीज़ का जरूरी नहीं है एक साइंस का एक्सपेरिमेंट हो। पहले लोगों ने जितनी भी दवाइयाँ वगैरह आज तक बनी है, जितनी जड़ी बूटियों से बनी है, कभी उन्होंने ऐसे नहीं देखा कि उसको खा के देखा हो, पता लगाओ कड़वी है, मीठी है, जहर है, कुछ एक समझ से ही हिसाब लगा लिया कि ये दांतों के लिए ठीक है, ये दिल के लिए ठीक है। मतलब ऐसे लोग हैं जो एक चीज़ को देखकर ही उसमें इतना उसका हिसाब लगा लेते हैं कि ये किसके लिए ठीक है, इतनी गहराई में जाके सोचते हैं, चीज़ के साथ बिल्कुल एक लेवल पे हो जाते हैं, उसी के गुण के साथ। तो उनको उनके गुण दोष पता लग जाते हैं, उस जड़ी बूटी के, उस वृक्ष के, जो भी है।